एक बार एक छोटा बच्चा था, उसे हमेशा ये क्वेश्चन दिमाग में सताते रहता था कि आखिर मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन सब बोलते तो हैं, करते तो हैं, लेकिन आखिर में ये होता क्या है, हम इसे किस तरीके से समझ सकते हैं। जो बच्चे के पिता और माता थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि हम आखिर इसे मेडिटेशन का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझा सकते हैं। तो एक दिन वो माता पिता अपने बच्चे को लेकर रमना महर्षि के पास जाते हैं। उनके गुरुकुल में वो जाकर बैठते हैं। तो फिर ये बच्चा सोचता है क्यों ना ये सही वक्त है, मुझे मेरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, इनसे पूछूं। तो उस बच्चे ने रमना महर्षि को पूछा कि आखिर मेडिटेशन होता क्या है। रमना महर्षि हंसने लगे और उन्होंने उसे कहा कि आप यहाँ पे आके बैठ जाइए उनके सामने। फिर उन्होंने अपने चेलों को कहा कि इनके लिए एक थाली में डोसा परस के लेकर आइए। तो जो उनके चेले हैं वो जाते हैं और डोसा एक थाली में परस के उसके सामने रख देते हैं। फिर रमना महर्षि ने कहा कि अब तुम्हें मैं एक सिग्नल दूंगा, तब तुम्हें ये डोसे को खाना है। जैसे मैं बोलूँगा तो आपको ये डोसा खाना स्टार्ट करना है, और जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा उसके पहले तुम्हारा ये डोसा खाकर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो बच्चा इस बात को समझ गया और वो बहुत ही आशा से ईगरली देखने लगा उनके तरफ कि कब अब ऋषि जी हमें सिग्नल देंगे और मैं खाना स्टार्ट करूँगा। तो बिना किसी क्वेश्चन को पूछे बच्चा वेट करने लगा अपने सिग्नल को मिलने के लिए। रमना महर्षि ने उसे का जैसे ही इशारा दिया वैसे ही वो बहुत तेज़ी से डोसा को खाने लगा, और नेक्स्ट उसका जो आंखें थी वो थाली में भी थी और उनकी नज़रों में भी थी ऋषि जी के कि ये कब नेक्स्ट बोले, इसके पहले मेरा खाना हो जाए। तो उसका ध्यान जो खाने के टाइम था वो दोनों तरफ था। वो अपना खा भी रहा था और ऋषि की तरफ देख भी रहा था कि इनका सिग्नल कब आ जाएगा। थोड़ी देर होती है, वो बच्चा खा रहा है डोसा बहुत तेज़ी से, और वैसे ही रमना महर्षि ने उसे का सिग्नल दिया। लास्ट बाइट उस बच्चे ने खाया और इतना सारा खाया कि वो प्लेट पूरी ख़त्म हो चुकी थी। अब ऋषि ने उस बच्चे को पूछा कि ये जितने भी देर तुम खा रहे थे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था। तो फिर उस बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा ध्यान दोनों तरफ था, खाने में भी था और आपके तरफ भी था कि आप कब इशारा करोगे। तो रमना महर्षि ने कहा ऐसे ही जब हम लोग अपनी लाइफ पूरी स्पेंड करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो अपने काम में होने के अलावा हमारा जो भी ध्यान है, हमारा जो मन है वो पूरी तरह अपने काम के साथ साथ भगवान में भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। मतलब जो भी हमारे आराध्य देव है उसके तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए, साथ ही साथ हम यहाँ काम भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साधु संत की तरह सब दुनिया छोड़ के हमें अलग चले जाना। ये जो लाइफ और डेथ के बीच में जो भी समय है उसमें हमें अपने काम के साथ साथ भगवान का भी स्मरण करना है। इस प्रक्रिया को ही मेडिटेशन कहते हैं। और लाइफ और डेथ जो है वो फर्स्ट है और ये लास्ट है। इस सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हमें रमना महर्षि ने समझाया है कि मेडिटेशन आखिर होता क्या है। मेडिटेशन में सिर्फ यही नहीं कि हम अपने माइंड को प्यूरिफाई कर रहे हैं, और ऐसा ही नहीं कि हम बस फिज़िकली बैठ के ही मेडिटेशन कर सकते हैं। हम अपने पूरे करिकुलर एक्टिविटीज़ करके साथ साथ भी उसका किसी एक चीज़ में एकाग्र मन लगाकर हम अगर उसका स्मरण करते रहे अपने काम करने के साथ साथ, तो उसे भी मेडिटेशन कहा जाता है। होप आप लोगों को मेडिटेशन का रियल मीनिंग समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।
Yeah.